दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डाइवर्सिटी इन डिफरेंट जनरेशन्स इन द वर्क प्लेस। यानी जब हम अपने वर्क प्लेस में होते हैं तो हमको वहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के बहुत सारे डाइवर्सिटी यानी कि देखने को मिलती है। एज, जेंडर, कास्ट, रिलीजन, सब कुछ हमको देखने को मिलता है, हर एक तरीके के लोग देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बेसिकली बात करेंगे कि अपने वर्क प्लेस के अंदर हमको अलग अलग तरीके के अलग अलग एज ग्रुप के लोग देखने को मिलते हैं। कुछ लोग एकदम फ्रेशर होते हैं, एकदम नए कंपनी के अंदर ज्वाइन होते हैं, वो काफ़ी यंग होते हैं, एकदम स्मार्ट होते हैं। और कई लोग क्या होते हैं कि एकदम थोड़े से रिटायरमेंट के पीरियड पर भी हो जाते हैं, यानी वो लोग काफ़ी साल बिता चुके होते हैं कंपनी में, और मतलब काफ़ी पुराने, काफ़ी ओल्ड पर्सन होते हैं, तो वो लोग भी कंपनी के अंदर होते हैं। तो यानी कि एक पूरी एज ग्रुप हमको देखने को मिलती है, हर एक तरीके का एज ग्रुप देखने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इस वीडियो में यही चीज़ को कैटेगराइज करेंगे कि कौन कौन से क्या क्या जनरेशन है लोगों की, और मतलब कि कौन कौन से एज ग्रुप्स हैं और उनको हम क्या क्या नामों से जान सकते हैं, और उनकी पर्सनैलिटी उस हिसाब से क्या हो सकती है। तो देखो, सबसे पहला आता है आपका ट्रेडिशनलिस्ट, और इनको आप सीलियंट जनरेशन के नाम से भी जान सकते हो। जो लोगों का बर्थ 1928 से लेकर के 1945 के बीच में हुआ होता है, तो उनको हम सीलियंट जनरेशन या फिर ट्रेडिशनलिस्ट बोल सकते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं कंपनी के साथ वो काफ़ी लॉयल होते हैं, वो उनको रिस्पेक्ट, यानी कि जो उनकी अथॉरिटी होती है, जो भी पावर होती है, उसकी रिस्पेक्ट करना, एंड हार्ड वर्किंग होते हैं। ये सभी इनके ट्रेड्स होते हैं, इनकी क्वालिटीज़ होते हैं। एंड ये क्या करते हैं, प्रेफर्ड हाई हाई जो भी हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, जैसे कि एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स, यानी कि उनको कमिटमेंट, एक प्रॉपर एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे कि उनका बॉस, फिर उनका बॉस, देन सुपरवाइजर, देन सबॉर्डिनेट्स। तो एक उनको इस प्रॉपर स्ट्रक्चर अच्छा लगता है, उनको पसंद आता है। देन फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड स्टेबिलिटी इन द वर्क प्लेस, ये सारी की सारी चीज़ें इनके इनके ट्रेड्स होते हैं। लेकिन इनकी एक कमी भी होती है, वो ये होती है कि ये काफ़ी लेस कंफर्टेबल होते हैं डिजिटल और टेक्नोलॉजी की तरफ। ठीक है, एज द यंग जनरेशन जितना कंफर्टेबल होते हैं ना, जैसे कि हम लोग देखते हैं तो हम लोग वर्चुअल इंटरव्यू को हम लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे। लेकिन और अगर पुराने लोगों को देखो तो वो लोग फेस टू फेस इंटरव्यू को कंडक्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें उनके कुछ एक फीचर्स होते हैं। देन उसके बाद में आता है सेकंड नंबर पे बेबी बूमर्स, जिनकी जिनकी एज ग्रुप जो होती है 1946 से लेकर के 1964 के बीच में होती है, उनको हम बेबी बूमर्स के नाम से जान सकते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक होते हैं, यानी कि एक बार जो समझ लेते हैं, यानी कि एक बार जो उनको काम करना होता है वो करते ही हैं। एम्बिशन होता है उनके अंदर, डेडिकेशन होता है अपने काम के प्रति, एंड दे वैल्यू टीम वर्क, फेस टू फेस कम्युनिकेशन। और इनके साथ में भी यही एक समस्या होती है कि ये भी टेक्नोलॉजी को कुछ कम इम्पोर्टेंस देते हैं, और उनके साथ में काफ़ी अच्छे कंफर्टेबल नहीं होते हैं। दे में प्रायोरिटाइज करियर एडवांसमेंट एंड सीक रिकग्निशन फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस। ठीक है। देन इसके बाद में थर्ड नंबर पे आता है हमारा कि जनरेशन एक्स, जिसकी डेट ऑफ बर्थ जो होती है 1965 से लेकर के 1980 के बीच में होती है। सो दे कॉल एज अ जनरेशन एक्स, एंड देयर ट्रेट्स आर लाइक दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर अडेप्टेबल एंड ऑन्टरप्रेन्योरियल स्पिरिट, यानी उनके अंदर कुछ ऐसा स्पिरिट भी होती है कि वो अपना खुद का भी बिजनेस कर सकते हैं, खुद का भी काम कर सकते हैं, करने की उनके अंदर स्पिरिट होती है। वर्क लाइफ बैलेंस उनको पसंद होता है, ऑटोनॉमी एंड फ्लेक्सिबिलिटी उनको पसंद होती है। दे आर कंफर्टेबल विद द टेक्नोलॉजी बट मे प्रेफर अ मोर हैंड्स ऑफ मैनेजमेंट स्टाइल एंड डायरेक्ट कम्युनिकेशन, है ना। वो कंफर्टेबल तो होते हैं टेक्नोलॉजी के साथ में, ऐसे लोग जो 1965 से लेकर के 1980 के बीच में जिनका बर्थ होता है, वो टेक्नोलॉजी के साथ में कंफर्टेबल तो होते हैं, लेकिन फिर भी वो जो ऑफलाइन चीज़ें होती हैं ना, जैसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन और मतलब फेस टू फेस कन्वर्सेशन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। देन इसके बाद में आता है मिलीनियर्स और जनरेशन वाई। तो 1981 टू 1996 के बीच में जिसका भी डेट ऑफ बर्थ होता है, दे कॉल्स मिलेनियर्स और जनरेशन वाई, एंड देयर ट्रेट्स आर लाइक सोशल कॉन्शियसनेस होती है इनके अंदर। ठीक है, ये मतलब लोगों से काफ़ी मिलने जुलने वाले, एंड डिज़ायर फॉर मीनिंगफुल वर्क एंड वैल्यू कोलेब्रेशन, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजिंग, यानी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ, फीडबैक एंड वर्क लाइफ बैलेंस। इनको वर्क लाइफ बैलेंस भी पसंद होता है कि मतलब काम के समय काम, एंड जितना मतलब
फैमिली टाइम में फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करना। सो कंफर्टेबल होते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन के प्रति एंड मे प्रेफर इनफॉर्मल ट्रांसपेरेंट एंड लीडरशिप स्टाइल, यानी लीडरशिप स्टाइल यानी इनको लीडरशिप के यानी ऐसा नहीं कमिटमेंट करना कि अपने छोटे लोगों से काम करवाना, इस तरीके की चीज़ें इनको काफ़ी पसंद होती हैं। एंड देन आता है आपका 5th नंबर पे जनरेशन वाई एंड पोस्ट मिलेनियर्स। तो 1997 से लेकर के 2012 तक जिनका डेट ऑफ बर्थ होता है, दे कॉल द फर्स्ट टू डिजिटल नेटिव्स एंड मतलब ये काफ़ी स्मार्टफोन सोशल मीडिया के तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। एंटरप्रेन्योरियल यानी इनका भी जो माइंडसेट होता है, ये भी कुछ अपना बिजनेस करना चाहते हैं, इनका क्रिएटिविटी इनोवेशन में भी दिमाग लगता है। एंड ऑथेंटिसिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इनोवेशन इन द वर्क प्लेस। सो प्रेफर फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट, यानी कि फ्लेक्सिबल होते हैं इनको, यानी कि एक ऐसा नहीं रिजिड एकदम चीज़ें नहीं पसंद है कि 9 से 6 ऑफिस टाइमिंग है तो उतना ही में वो खुश हैं, यानी इनको हर एक तरीके की फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स में काम करना और सेल्फ एक्सप्रेशंस एंड पर्सनल डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों में इनको काफ़ी इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो ये सारे कुछ एक हमने यहाँ पर कैटेगराइज्ड करे, यानी कि अलग अलग डाइवर्सिटी हमको देखने को मिलती है अपने वर्क प्लेस के अंदर जस्ट बिकॉज ऑफ देयर एजेस ग्रुप। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि डाइवर्सिटी इन डिफरेंट जनरेशन इन द वर्क प्लेस, तो आपको ये सारी चीज़ें आपको 5 कैटेगरी यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे माइग्रेशन के बारे में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।